आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार बिल्कुल बीजेपी के नक्शे कदमों पर चल रही है। जिस तरह बीजेपी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को शीश महल के नाम पर घेरा था, ठीक वैसे ही टीडीपी सरकार में शिक्षा मंत्री और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी को घेरा है। देखिए रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी पर ऋषिकोडा पहाड़ी पर अपने लिए 700 रुपए करोड़ का शीश महल बनवाने का बड़ा आरोप लगाते हुए चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने कहा कि मेरे दादा और पिता दोनों सीएम बने, लेकिन हमने कभी इतना बड़ा महल नहीं देखा। इसके साथ ही इन्होंने जगन रेड्डी की तुलना इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन से की। क्या कहा नारा लोकेश ने, सुनिए। नहीं भाई साहब, वो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट ही है, पर उसके पहले जो पैलेस या आंध्र की शीश महल है, वो बनने से पहले वो एपी टूरिज्म का प्रोजेक्ट था और छोटे छोटे विलास था उधर। सो लोग कोई भी गया तो टूरिज्म वाले को पैसे देके वो विला में बैठ के अच्छा व्यू था। और मुख्यमंत्री जो पास्ट मुख्यमंत्री था जगनमोहन रेड्डी जी, उनका सोच था कि उन्होंने 30 इयर्स मुख्यमंत्री रहेंगे। सो वो सोच से उन्होंने सोचा कि यार ये आंध्र राष्ट्र की सद्दाम हुसैन है। सो उससे उनका ये कि उतने बड़े बड़े घर बनाए हैं सर। उधर 3 घर है, सो उनके लिए के और दो बेटी है, एक बेटी के लिए एक घर, और उनके वाइफ भारती रेड्डी मैडम जो है उनके लिए कैंप ऑफिस है उधर। और जगनमोहन रेड्डी का तो बड़ा ऑफिस आपने देखा है, उनका रूम तो मैं देखा सर। मेरा ग्रैंडफादर मुख्यमंत्री था, पिताजी मुख्यमंत्री है, कभी भी उतने बड़े रूम हम नहीं देखे। इतने बड़े बड़े रूम बनाए उनके लिए, पूरे एक्सपेंसिव इटालियन मार्बल बनाए लाए। और वो जो भी टब्स है वो कितने पैसे पब्लिक मनी खर्चा किए वो एक है। फिर उसके बाद उनके सर्विस जो लोग रहते हैं ना, सेक्रेटरीज, उनके लिए एक बड़ा ऑफिस। फिर उनका सिक्योरिटी के लिए उन्होंने कभी भी 1000 लोग रहते थे उनके साथ, तो बहुत डर में रहते थे उन्होंने, पता नहीं क्यों, बट उनके सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा घर। अब ये प्रॉब्लम ये है कि उसे हम क्या करना है, क्योंकि एपी टीडीसी तो किसी को क्या करेंगे उधर, उतना बड़ा ऑफिस कौन लेंगे। सो अब एक नाम में बोले थे, एक व्हाइट एलिफेंट बन के अब आंध्र राष्ट्र को आया था। वो टूरिज्म का प्रोजेक्ट थोड़ी नहीं है भैया, वो मुख्यमंत्री का घर बनाए थे और 500 करोड़ केवल वो प्रोजेक्ट के लिए खर्चा हुआ है। एनवायरमेंटल MOEF ने हमारे को एक पेनाल्टी भी डाला है, क्योंकि वो बहुत अच्छे हिल था और वो हिल को पूरे कट करके उनका शीश महल बनाया था। सो अब ये दिक्कत हो रही है कि वो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री 200 करोड़ पेनाल्टी हमारे ऊपर के राष्ट्र के ऊपर डाला। सो एक आदमी रहने के लिए, और उनके 2 बच्ची जो है, उनका फैमिली छोटा है, 4 लोग ही है, क्योंकि सिस्टर को और मदर को तो बाहर निकाल दिया गया फैमिली से। सो 4 लोग ही है उधर। 4 लोग रहने के लिए 700 करोड़ खर्चा किया भैया। और क्या चल रहा है किसी को भी नहीं। मेरे सोच से प्रधानमंत्री साहब को भी उतना बड़ा घर नहीं है, इतना बड़ा घर बना है। सो ये सब पब्लिक को दिखाएंगे, पब्लिक भी देखना है, और वो घर से क्या करने की सोच। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू से पहले बीजेपी दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शीश महल के नाम पर घेर चुकी है, और इसका फायदा भी उसे दिल्ली चुनाव में मिला। लेकिन अब आंध्र प्रदेश में शीश महल से क्या एनडीए को फायदा होगा, ये देखना होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।